हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम राकेश चौधरी है। मैं आज आपको अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा समष्टि अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ लिया है। आज हम अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जबकि इकोनॉमी को हिंदी में अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है धन और व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है या इसका मतलब होता है एक स्थापित कार्य प्रणाली। अर्थात अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। यानी अर्थात अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियां उत्पादन, उपभोग व निवेश। दोस्तों, आर्थिक गतिविधियां उत्पादन, उपभोग व निवेश होती है। इनके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, अर्थव्यवस्था दो शब्दों में से मिलकर बनी है या दो शब्दों का यह संधि विच्छेद है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के दो संधि विच्छेद हैं या दो शब्दों का संधि विच्छेद है। अर्थ यानी अर्थव्यवस्था शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं अर्थ प्लस व्यवस्था। यानी धन, अर्थ का मतलब होता है धन, व्यवस्था का मतलब होता है एक स्थापित कार्य प्रणाली। अर्थात अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? ये आर्थिक गतिविधियां उत्पादन, उपभोग व निवेश, ये आर्थिक गतिविधियां होती है। इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था का
संचालन होता है। अर्थव्यवस्था शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था शब्द का सबसे प्राचीन यानी सबसे पहले उल्लेख हमें कौटिल्य के द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब इसके बाद में अर्थव्यवस्था के प्रकार आते हैं, यानी अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है या अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या कल्याणवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था या कल्याणवादी अर्थव्यवस्था। ये एक ही अर्थव्यवस्था के नाम है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलाप सरकार द्वारा किए जाते हैं। सभी क्रियाकलाप दोस्तों सरकार द्वारा किए जाते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। यदि दोस्तों इसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या का समाधान भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। और इसमें कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा ही किया जाता है। अब दोस्तों, जैसे मैं आपको समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के कुछ देशों के नाम बताऊंगा। जैसे दोस्तों इसके देश हैं, ये अर्थव्यवस्था पर कौन से देशों में पाई जाती है। ये रूस व चीन 2 बड़े महाशक्तिशाली देश हैं। ऐसे देशों में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है। अब इसके बाद आती है दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
सेकंड अर्थव्यवस्था का प्रकार है बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलाप या अर्थव्यवस्था का संचालन पूंजीपतियों के माध्यम से किया जाता है और इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य या पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना होता है या अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करना होता है। यदि दोस्तों इसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसमें दोस्तों, बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो उसमें समस्याओं का समाधान भी पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है और इसमें कीमत का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण कीमत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और ये बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है। अब तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी व बाजारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप है। इसमें दोस्तों कुछ समानताएं या कुछ रूप समाजवादी अर्थव्यवस्था का है जिसमें समाज का कल्याण करना होता है, जबकि बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कुछ अंश मिश्रित अर्थव्यवस्था में है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है इसका आर्थिक लाभ कमाना होता है। जैसे भारत व पाकिस्तान जैसे देशों ने इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिलाजुला रूप मिलाकर एक अर्थव्यवस्था बनाई जिस अर्थव्यवस्था का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करने के साथ साथ आर्थिक लाभ कमाना, और यदि इसमें कोई समस्या भी उत्पन्न हो जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो इसमें समस्याओं का समाधान भी सरकार व पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है और कीमत का निर्धारण भी सरकार व पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, अर्थव्यवस्था शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, दोस्तों अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है समाजवादी, साम्यवादी, केंद्रीकृत, योजनाबद्ध या कल्याणवादी अर्थव्यवस्था। ये एक ही अर्थव्यवस्था के नाम है, बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसके आगे आता है दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। किसी भी देश को उत्पादन, उपभोग व निवेश करने के दौरान अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती है और एक देश को उत्पादन व उपभोग व निवेश करने से पूर्व 3 केंद्रीय समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा किसी समाज को उत्पादन,
विनिमय व उपभोग के दौरान संसाधनों की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किसी समाज को उत्पादन, विनिमय व उपभोग के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था जैसी केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है। और मैंने आपको बता दिया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 है। पहली है किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था की एक बड़ी महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्याएं हैं। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, हमें किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। हम खाद्य पदार्थ वस्तुओं को उत्पादन करें या कृषि से संबंधित वस्तुओं को उत्पादन करें या रासायनिक संबंधित वस्तुओं को उत्पादन किया जाए या चिकित्सा से संबंधित वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, एक अर्थव्यवस्था की बड़ी महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्याएं हैं। और हम कितनी मात्रा में करें। हम भाई खाद्य पदार्थ वस्तुओं को उत्पादन 10% करें या शिक्षा से संबंधित वस्तुओं को उत्पादन 20% करें, ये एक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या बनी रही। दूसरी है दोस्तों, इन वस्तुओं का उत्पादन किस के लिए करते हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है कि इन वस्तुओं को उत्पादन हम किसके लिए करते हैं, कि इन वस्तुओं को उत्पादन हम श्रमिकों के लिए करें। सॉरी दोस्तों, इन वस्तुओं का उत्पादन किस के माध्यम से करते हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है कि इन वस्तुओं को उत्पादन किसके माध्यम से करते हैं, या इनका उत्पादन मशीनों के माध्यम से करवाया जाए या श्रमिकों के माध्यम से करवाया जाए। ये एक अर्थव्यवस्था की बड़ी महत्वपूर्ण समस्या बनी रहती है। तीसरी है, इन वस्तुओं
का उत्पादन किस के लिए किया जाए। तीसरी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। इन वस्तुओं का उत्पादन उच्च वर्ग के लिए किया जाए या निम्न वर्ग के लिए किया जाए। ये अर्थव्यवस्था की बड़ी महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या बनी रहती है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती है। किसी भी समाज को उत्पादन, विनिमय व उपभोग के दौरान संसाधनों की कमी की समस्याओं का सामना करना होता है। किसका? उत्पादन में उपभोग के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है। पहली अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरी है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके माध्यम से किया जाए या किसके माध्यम से करते हैं। तीसरी है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। आगे आता है दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने की विधियां। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने की कुछ विधियां हैं या निम्नलिखित विधियां हैं, और इन विधियों में 2 विधियां महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। दोस्तों ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को सुलझाने की एक महत्वपूर्ण विधि है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। दूसरी है दोस्तों आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण ये भी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को सुलझाने की दूसरी एक महत्वपूर्ण विधि है। दोस्तों मेरी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, जिसके थ्रू आपको मेरी आने वाली क्लासों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।